इसके बाद देखो बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पे आपको कहता है कि आपको एरिया निकाल के दिखाना है इस सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड का, जो कहाँ से पास करता है, इस वाले प्लेन से पास करता है, कि जो एरिया आएगा उसका ये वाली वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, आपके पास एलिप्सॉइड की इक्वेशन है, आपके पास किसकी इक्वेशन है, प्लेन की भी इक्वेशन है। ठीक है, 1 और 2 नंबर इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि जब प्लेन क्या करता होगा, एलिप्सॉइड को टेंजेंट प्लेन की तरह क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, प्लेन हमारे पास क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी जेड बाय सी। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस क्या है, 1/a 1/b जेड बाय सी। देखो, जब हमने कॉनिकॉइड किया था ना, कॉनिकॉइड की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये कंडीशन थी कि आपके पास कोई प्लेन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू के वाला। ठीक है, उसमें जब ये जो प्लेन है इस कॉनिकॉइड को टच करेगा, उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी, के स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। एलिमेंट जो डायरेक्शन को साइंस थे वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस थे। यहाँ पे के की जगह पे क्या है, पी नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस एलिमेंट की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या है, 1/1/b 1/c। ठीक है, ए स्क्वायर बाय में क्या है हमारे पास, 1/a 1/b 1/c। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3। अब आपके पास जो प्लेन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1 गिवन है। आपके पास पी नोट स्क्वायर की इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपने पी की वैल्यू क्या कहता है कि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 1 है। एरिया कैसे निकालते हैं, किसका, थर्ड नंबर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, सेंट्रल प्लेन सेक्शन का, पाई ए बी सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे रिक्वायर्ड एरिया आपको किसका चाहिए, नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन का चाहिए। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपको निकालना है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड हुज एरिया इज कांस्टेंट। आपको लोकस निकाल के दिखाना है कि जब सेंटर इस एलिप्सॉइड के सेंटर से जब क्या करेगा, प्लेन पास करेगा। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड निकालना है जिसका एरिया क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है कि प्लेन को भी तो हमने देखना पड़ेगा ना, कि प्लेन जब इस कोनिकॉइड को क्या करेगा, एलिप्सॉइड को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, मैंने लेट करा कि एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपके पास ये है और अल्फा बीटा क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ द सेक्शन 1 है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है इक्वेशन जो प्लेन की इक्वेशन है, जब आपके पास सेंटर जब हम लेट करेंगे, ये तो हमारा जो आर्टिकल था नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन का। ठीक है, उसमें भी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हम खुद लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपके पास ये है कि मैंने क्या लेट करा कि अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द 1 के क्या है, सेंटर लेट करा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है इसके सेंटर से जो पास करेगा। ठीक है, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जब सेंटर की बना तो ये वाली होती है। तो प्लेन की इक्वेशन मैंने क्या लेट करा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। मतलब आपके पास ये क्या है, प्लेन इक्वेशन जो होती है प्लेन की, जब सेंटर हमारा गिवन होता है तब, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आपको इसमें गिवन नहीं है ना, तो प्लेन की इक्वेशन, हाँ, अगर हम सेंटर को लेट करें तो हम प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये हमने कॉनिकॉइड में किया हुआ है कि जब प्लेन जो होता है, ठीक है, जब उसका सेंटर गिवन होता है सेक्शन का, मतलब किसी भी कॉनिकॉइड का, तब उसका हम प्लेन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो प्लेन की इक्वेशन वो क्या लट करी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू क्या है, पी। और एल की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा बाय ए स्क्वायर बीटा बाय बी स्क्वायर, एन की वैल्यू ये वाली और पी की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, अब एरिया जो आपके पास है, ठीक है, आपको ये गिवन है कि जो एरिया है ना सेंट्रल प्लेन सेक्शन का, तो वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब यहाँ पे इसके सेंटर से तो पास नहीं करा ना, इसका जो सेंटर तो ओरिजिन है, लेकिन प्लेन का जो सेंटर लिया है, मतलब प्लेन जो होगा जब सेंटर ऑफ द सेक्शन से क्या करेगा, पास करेगा इस एलिप्सॉइड के, तो उसका जो सेंटर अल्फा बीटा गामा लेट किया है, यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, एलिप्सॉइड का तो ओरिजिन है। मतलब प्लेन यहाँ से तो पास नहीं करता ना, प्लेन क्या सेक्शन, प्लेन जो होगा वो यहाँ से पास करता है सेक्शन के, मतलब किसी पॉइंट से पास करता है। पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो रिजल्ट आप क्या यूज़ करेंगे, ए इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर बाय पी नोट स्क्वायर इंटू में क्या है, ए नोट है। अब मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि जब हमने आर्टिकल किया है ना नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन का, वहाँ पे ओरिजन से सेंटर को हमने लेट करते हैं कि ये क्या करता है, ओरिजन से, और यहाँ पे जो एलिप्सॉइड और कॉनिकॉइड का जो सेंटर है वो ओरिजन है। बट हमने एक अनदर पॉइंट लेट करा जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो प्लेन होगा वो इसके ओरिजन से तो पास नहीं कर रहा ना, अल्फा बीटा गामा से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाय पी नोट स्क्वायर इंटू में क्या है, ए नोट। और ए नोट क्या है, एंड एरिया होता है किसका, सेंट्रल प्लेन सेक्शन का। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास सॉल्व कर सकते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू है, ऐसे पी नोट स्क्वायर की वैल्यू है। सारी वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए नोट की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, ए नोट की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। बट ये जो आपका एरिया है नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन का, वो कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने क्या लट करा, पाई के स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना बेटा, यहाँ पे जो ए नोट है वो सेंट्रल प्लेन सेक्शन का क्या है, एरिया है। ठीक है, पी नोट स्क्वायर की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इसके एरिया की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 माइनस में पी स्क्वायर बाय पी नोट स्क्वायर को आपने ए नोट से क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास ये इसका क्या आएगा, रिलेशन आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो यहाँ से पाई स्क्वायर के की पावर 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, किसमें, ए की वैल्यू ये है ना, स्केयरिंग करके वैल्यू को पुटअप किया हुआ है इसने। इसके बाद यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा गामा है, ऐसे हम आगे भी तो ले सकते थे ना सेंट्रल। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के प्लेस में इसने एक्स वाई जेड पुट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अल्फा बीटा गामा की जगह पे हम कितने भी पॉइंट्स लेंगे, हमारा क्वेश्चन को करने का क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। क्लियर।